Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. And today's topic is मामाची आमराई. सुलभ भारती इयत्ता तीसरी मधील लेसन नंबर 23. तो चलो देखते हैं क्या है आमराई और क्या करते हैं ये बच्चे लोग. मज़ा मामाची आमराई. ठीक है, करते हैं हमारे इस वीडियो को शुरुआत. उससे पहले आप हमारी ई लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, sportsitefallensports.com, मराठी सर्व काही मराठी.com, टेक साइट्स, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम, क्राफ्ट चैनल, इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर जाके चेक करना. तो देखते हैं मामा की आमराई. ऐका म्हणा. यहाँ पे देखो क्या बोला है, मतलब सुनो और कहो. ये वो लेसन. उन्हाळ्याची सुट्टी लागली, मतलब गर्मी की छुट्टी आई है. कैलाश मामाचा फ़ोन आला और उसी वक्त मामा का नाम क्या है, कैलाश. तो कैलाश मामाचा फ़ोन आला, मतलब मामा का फ़ोन आया. आम्ही मामाच्या गावी गेलो और जैसे ही फ़ोन आया हम मामा के गांव गए. मामा ने अमराईत नेले. हमारा मामा हमें कहाँ पे लेके गया, आमराई में, मतलब जहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ रहते. देखो यहाँ पे आम का पेड़, यहाँ 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 बहुत सारे पेड़ जहाँ पे रहते हैं आम के, तो उसे कहा जाता है आमराई. आम की राई मतलब जहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ है, तो वहाँ पे लेके गया मामा. हिरव्यागार कैऱ्या पाहिल्या. तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन, ये देखो यहाँ पे हरे भरे आम देखे वहाँ पे. कैऱ्या मतलब आम, कच्चे आम को कहते हैं कैऱ्या. तोंडाला पानी सुटले, और उन्हें देख के ही बच्चों को मुंह में पानी आ गया. मामा ने ते ओळखले, मामा ने हे ओळखले. तो मामा ने पहचाना कि बच्चों के मुंह को पानी आ रहा है. तो उसने क्या किया, छान छान कैऱ्या तोड़ला, और उन्होंने जो अच्छे अच्छे आम थे वो बच्चों के लिए तोड़े. कैऱ्या काप लिया और उनको अच्छे से कट भी किया यहाँ पे. और फोड़ींना तिखट मीठ लावले. और वो जो कैरी की मतलब आम के छोटे छोटे जो टुकड़े थे उनको क्या कहते हैं, फोड़ी. तो फोड़ींना तिखट मीठ लावले मतलब नमक और जो मसाला रहता है वो लगाया. आम्ही आवडीने कैऱ्या खाल्ल्या, और हम दोनों ने, मतलब वो बच्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, वो बच्चा और ये बच्ची, उन दोनों ने बहुत मज़े से उन कैरियों को खाया. तो अच्छी थे. बस इतनी चीज़, छोटा सा ही लेसन था, लेकिन इसमें बहुत कुछ बताया है हमें, और बहुत सारे नए शब्द हैं. तो चलो देखते हैं इस लेसन के ऊपर हमें क्या क्या और क्वेश्चंस दिए हैं इसके नीचे. तो नीचे देखते हैं. तो यहाँ पे हमें एक प्रश्न पूछा है, पहा, ऐका, म्हणा, वाचा, मतलब देखो, सुनो, कहो और फिर पढ़ो. तो ये ग्रीन कलर का आम है, तो इसको बोलते हैं कैरी. कच्चा आम बोलते हैं ना, तो उसे कहते हैं मराठी में कैरी. और उसके छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं फोड़ी. फिर आगे है शब्द ऐका, सारख्या अक्षरांश गोल करा. मतलब इन शब्दों को सुनो और उनमें दो शब्दों में एक अक्षर सेम है, उस अक्षर को क्या करना है, हमें गोल करने के लिए कहा. जैसे यहाँ पे देखो औत और ये औषध, तो इन दोनों में ये औ है वो कॉमन है, सेम है, तो उसको हमें गोल करने के लिए बुलाया. इसमें देखो ऐटदार और ये ऐनक मतलब चश्मा. ऐकणे मतलब सुनना. तो ये आई जो शब्द है वो दोनों में सिमिलर है. फिर से यहाँ पे है कैलाश मामा, और ये है कैरी. तो ये कै जो है वो क्या है, सारखा शब्द है, सिमिलर वर्ड है दोनों के लिए, सिमिलर शब्द है, सिमिलर अक्षर है दोनों शब्दों के लिए. उसके बाद है ये है माळ और ये है कळ. तो ये ळ जो है उन दोनों के लिए सेम है. ओके, तो जो सेम शब्द था, सारखा अक्षरास, तो जो सेम अक्षर था उसको हमने गोल कर दिया. ओके, समझ में आ रहा है अच्छे से, है ना. ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐका म्हणा, फिर से सुनो और कहो. आओ, अभी हमें आ ई तो आती है, उसके बाद क ख ग भी हमने सीखा है, तो ये सब पढ़ना आना चाहिए. आओ, ये है आई, कई, ळ, करेक्ट. तो आपको भी बोलना है मेरे साथ. ओके, तो नेक्स्ट इसमें आप भी बोलोगे. यहाँ पे देखो, पहा, ऐका, समझून घ्या, मतलब देखो, सुनो और समझ के ले लो. तो यहाँ पे कई कैसे बना हुआ है, ये जो कै है वो कैसे बना हुआ है, यहाँ पे आई की दो मात्रा है. आई जो रहता है ये वाला आई, इसको अगर किसी अक्षर के आगे लगाया जाता है तो ये इस तरह से बनता है, दो मात्राएं. बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो क्या ऐसे करते हैं,
तो ऐसा नहीं करना है, ये दोनों इस तरह से ही दिखाने हैं। ये यहाँ पे जो मिडल है उसके आगे चला जाता है तो ये रफ़ार बन जाता है, तो ये हमें इस तरफ ही रखना है, करेक्ट। और ये क है तो क को इस तरह से 2 मात्राएं बन जाएगी, तो ये बन जाएगा कई। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। देखो यहाँ पे वही है, ये आई की मात्रा, तो यहाँ पे हमें शैला, तो शै को लगा हुआ चैन, तो ये चैन को 2 मात्राएं है, करेक्ट। उसके बाद है मई, मैना, फैलाव, थैली, कैलाश, कैरी, तो इन सारे अक्षरों के ऊपर 2 मात्रा लगी हुई है। आई की मात्रा बोलते हैं इसको, कौन सी? आई की मात्रा, कैरी, आई। ओके, देखते आगे और क्या पूछा गया है। अक्षर जुड़वा शब्द बनवा वासा, उदाहरणार्थ यहाँ पे अक्षर मिलाना है, मतलब ये जो गुब्बारा है इस गुब्बारे के अंदर जो अक्षर है और इस गुब्बारे के अंदर जो अक्षर है इन सबको मिलाना है और उसमें से कुछ अलग शब्द बनाने। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, देखो शेव, चटनी और शेव, तो चटनी मतलब कहाँ से, च कहाँ से लेके आए रहेंगे, तो ये है च, फिर ये ट और ये नी, तो इनसे बना चटनी, फिर ये शे और ये व, तो शेव। इस तरह से और भी शब्द है हमने आपके लिए बनाए। यहाँ पे देखो चौ, शेजारी, गाँव, बासरी, तो ये शब्द इनमें से ही मिलेंगे। उसके बाद ये है बरनी, वड़ा, केस, पैसे, पानी, पानी देखो यहाँ पे है ये पानी और ये नी। ओके, तो ऐसे शब्द हमें यहाँ पे इन दोनों गुब्बारे से ही लेना है। फुगा, कैरी, औत, दूर, पान। ओके, तो ये कुछ शब्द है, शायद आपको इससे अलग भी मिल सकते हैं। बहुत सारे अक्षर है उसमें और 2 शब्द 3 शब्द 2 अक्षर 3 अक्षर मिला के जो भी मीनिंगफुल शब्द बनता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर? देखते आगे। यस, यहाँ पे देखो पाहा, गिरवा, लिहा, वाचा। देखो गिरवा, गिरवा मतलब ये जो यहाँ पे दिया है इसके ऊपर से पेंसिल को इस तरह से घुमाना है, तो इसको बोलते हैं गिरवा। लिहा, वाचा, और फिर इसको लिखना है और उसको पढ़ना भी है, तो ये हमारे लिए हो गया ए। क्या है? ए। यहाँ पे देखो ये बन गया ऊ को ये लगाया तो हो गया अ। ओके, और ये अ के ऊपर इस तरह से आधा चंद्र दिया तो ये बन जाएगा आ। क्या बन जाएगा? आ। ये देखो ये बन गया ऊ की तरह, फिर ये हो गया अ और इस अ के ऊपर आधा चंद्र दिया तो आ। ये है आई। यहाँ पे देखो आई, तो फिर से हमें पहला तो इसके ऊपर से घुमाना है, गिरवाइचा है। ये देखो यहाँ पे दिया है गिरा, फिर उसके बाद वो लिखना भी है और लिखने के बाद उसको पढ़ना है और कहना भी है, तो ये है आई। आगे क्या है? ओ। ओके, तो हमें यहाँ पे आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपको अच्छी हैंड राइटिंग में करना है। यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे उतना अच्छे से नहीं आ रहा है माउस से, लेकिन आप अच्छी हैंड राइटिंग में इसको आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है। ये है आ। ओके, और लास्ट आ यहाँ पे भी लिखेंगे हम फिर से आ। ये 2 अक्षर नए ऐड हो गए मराठी में, ये आ और ये आ, तो इसलिए अभी 12 खड़ी की जगह पे क्या बन गई है? 14 खड़ी, और ये है आखिरी वाला आओ। ओके, तो यहाँ पे आओ के ऊपर फिर से 2 मात्राएं है, किसकी? आई की मात्रा, तो ये बन जाता है आओ। ओके, तो यहाँ पे हम आओ बनाएंगे, ये है अ, आ, ओ, आओ। ओके, तो इस तरह से आपको भी लिखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो शब्दार्थ, तो इस लेसन में हमें बहुत कुछ नए नए शब्द मिले हैं, तो उन शब्दों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं वो हमें बताना है। यहाँ पे है देखो मामा, मामा मतलब पेरेंटल मैटरनल अंकल। दूसरा है आमराई, आमराई मतलब मैंगो ऑर्चर्ड, जहाँ बहुत सारे मैंगो के पेड़ रहते। तीसरा है उन्हाळा, समर। फिर ये है छुट्टी, वेकेशन। फिर हिरव्यागार, हिरव्यागार मतलब डार्क ग्रीन। फोड़ी, फोड़ी मतलब स्लाइसेस। कापने, कट। आवड, लाइकिंग। कैरी, रॉ मैंगो। और आंबा मतलब राइप मैंगो, पका हुआ जो आम रहता है उसको हम कहते हैं आंबा, और जब तक कच्चा रहता है उसको क्या कहेंगे? रॉ मैंगो। ओके, तो ये सारे नए शब्द थे हमारे लिए, उसके हमने मराठी में और इंग्लिश में दोनों के मीनिंग देखे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, खालील चित्रांची नावे पूर्ण करा। तो इन चित्र को हमें ये जो नाम दिए, आधे नाम दिए हैं, तो हमें उसके बाकी का जो शब्द है वो वहाँ पे लिखना है। तो पहला क्या है? बाण। दूसरा है सूप। तीसरा है शेपटी। फिर ये है ताट और ये है ओढ़ा।
ओढ़ा मतलब छोटा सा नाला, पानी बहता है ना जहाँ से, तो उसको झरना जो कहते हैं, झरना, तो उसको बोलते हैं ओढ़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ पे, ये देखो। तो यहाँ पे भी फिर से वैसे ही कुछ अक्षर दिए हैं, तो उनको हमें उस पिक्चर का पूरा वर्ड बताना है। जैसे ये है पैसे, फिर ये है औत, एड़का, और ये दो बच्चियाँ क्या खेल रही है, फुगड़ी, और ये है फेटा। तो ये सारे शब्द भी हमने बना लिए। ओके, मज़ा आ रहा है ना? वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे एक पिक्चर दिया है और क्या कहने के लिए बोला है, देखो, पहा आयका म्हणा सांगा, मतलब देखो, सुनो, कहो और बताओ। तो ये अभी ये दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, माझा मामा असा, असा मतलब मामा के विशेषण यहाँ पे बताए। जैसे यहाँ पे मदद करना, मतलब सबको मदद करने वाला, अबोल मतलब कम बोलने वाला, प्रेमल प्यारा, हसरा मतलब हंसने वाला, होशियार, होशियार मतलब होशियार, धाड़सी मतलब वीर, यहाँ पे धड़ पड़ा मतलब कुछ ना कुछ काम करने वाला, और ये चांगला। तो ये सारे मामा के विशेषण, मतलब उनका मामा किस प्रकार है वो यहाँ पे हमें बताया। तो आप लोग आपके मामा के बारे में और कुछ विशेषण है तो वो भी लिखने की कोशिश करो, या आपके कोई दोस्त हैं तो दोस्तों में क्या क्या विशेषताएं होती है, तो उनकी विशेषताएं भी आप इस तरह से एक चार्ट बना के लिख सकते हो कि आपका दोस्त कौन है, माधव, तो माधव कैसा है, होशियार है, फिर देखने में अच्छा है, सबसे बातें अच्छा करता है, तो बोलने में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, जो भी आपको उसमें अच्छाइयाँ दिखती है वो आपको लिखने हैं। ओके, तो कुछ हमने आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। तो जैसे पहले दिया है समानार्थी शब्द, तो इस लेसन में गाँव शब्द आया था, गाँव, गाँव मतलब क्या है, ग्राम, ओके, विलेज। फिर नेक्स्ट हमने दिया है पानी, तो यहाँ पे देखो पानी, पानी मतलब पानी, तो पानी मतलब जल। फिर झाड़, झाड़ मतलब वृक्ष, ये है कैरी, यहाँ पे कैरी, ओके, कैरी मतलब कच्चा अम्बा। ओके, अभी विरुद्धार्थी शब्द, कुछ विरुद्धार्थी शब्द भी है। जैसे गाँव, गाँव का विरुद्धार्थी शब्द है शहर, सुटले, धरले, आवड़, नावड़, आला, गेला। तो ये अपोजिट वर्ड्स है। ऊपर वाले क्या है, सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द, और नीचे वाले जो दिए है विरुद्धार्थी शब्द। तो इससे आपको शब्दों के बारे में पता चलता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शब्द हमें पता रहेंगे, हम वो लैंग्वेज अच्छे से अच्छे बोल पाएंगे। तो इसलिए किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले उसके वर्ड्स को सीखना ज़रूरी है, उसके स्पेलिंग्स को सीखना ज़रूरी है, तो वो भाषा अपने आप हम सीख जाते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमने आपके लिए और भी क्वेश्चन दिए, खाली प्रश्नांची उत्तर द्या। यहाँ पे कुछ प्रश्न आहे, सुट्टी लागल्यावर कोणाचा फोन आला, तो कोणाचा फोन आला होता, कैलास मामाचा, बरोबर। तो हमने यहाँ पे आंसर दिया। दूसरा क्वेश्चन, मामाने मुलांना कोठे नेले, कोठे नेले होते आमराईत, मामाने मुलांना आमराईत नेले। थर्ड क्वेश्चन, मुलांच्या तोंडाला पाणी का सुटले, का सुटले, आमराईतील हिरव्या गार कैऱ्या पाहून मुलांच्या तोंडाला पाणी सुटले, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे उन्होंने कच्चे आम देखे थे। फिर 4, कैऱ्यांच्या फोडीला काय लावले, मामाने कैऱ्यांच्या फोडीला काय लावले, ते तिखट मीठ, कैऱ्यांच्या फोडीला तिखट मीठ लावले। 5, मुलांनी आवडीने काय खाल्ले, तो मुलांनी आवडीने कैऱ्या खाल्ल्या। ओके, तो ये कुछ प्रश्न हमने आपके लिए बनाए थे, जिसके उत्तर भी हमने यहाँ पे दे दिए हैं। ओके, तो देखते हैं और कुछ है क्या। चलो, यहाँ पे रिकाम्या जागा भरा, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए है। आम्ही डैश डैश गावी गेलो, तो कहाँ पे गए थे, ये मामाच्या गावी। दूसरा है हिरव्यागार डॅश पाहिल्या, काय पाहिल्या, कैऱ्या पाहिल्या। तीसरा है फोडींना डॅश लावले, काय लावले, तिखट मीठ लावले, बरोबर। चौथा है कैलास मामाचा डॅश आला, काय आला, फोन आला, करेक्ट। तो ये कुछ प्रश्न हमने आपके लिए बनाए थे, जिसके आंसर भी दे दिए। ओके, बस यहीं पे ख़त्म होते आज के हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये लेसन को अच्छे से समझा हो, और इसके आगे दिए हुए सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मिले हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्क्रिप्ट के साथ। बाय बाय।